नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में हम आज शुरू करेंगे कलचुरी वंश का भाग 2। पिछले पार्ट में हमने कलचुरी वंश का भाग 1 के बारे में जानकारी दी थी, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो सातवें नंबर के जो शासक हैं पृथ्वीदेव द्वितीय, उनका काल है 1135 से 1165 ईस्वी। इनके शासनकाल के जो तथ्य हैं उसमें देखिए, इसके समय कलचुरी साम्राज्य विस्तृत था। मतलब इनका जो शासन का जो साम्राज्य था वह बहुत ही व्यापक विस्तृत था। ठीक है। इनके सेनापति थे जगपाल, याद रखिएगा, जगपाल। नेक्स्ट देखिए, इसी में इसने चक्रकोट पर आक्रमण कर वहां के शासक अनंत वर्मा को भागने के लिए विवश कर दिया। कहाँ आक्रमण किए इन्होंने? चक्रकोट पर। ठीक है, चक्रकोट पर आक्रमण किए और वहां के शासक कौन थे? अनंत वर्मा भाग जाते हैं वहां से। ठीक है, भागने के लिए उनको विवश कर दिए। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल की जो प्रमुख चीजें हैं इतना ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जाजल देव द्वितीय। इनका जो शासनकाल है 1165 से 1178 ईस्वी। देखिए इनके जो तथ्य हैं, इसके शासनकाल में त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह ने आक्रमण करने का असफल प्रयास किया था। ठीक है, कहाँ के शासक ने आक्रमण किया? त्रिपुरी के कलचुरी शासक, नाम याद रखिएगा, जयसिंह। इन्होंने आक्रमण किया था लेकिन वह क्या था? असफल हो गया। ठीक है, ये तो इनके शासनकाल की एकमात्र जो तथ्य हैं ये है। चलिए नेक्स्ट 9वां नंबर में देख लेते हैं रत्नदेव तृतीय। इनका शासनकाल है 1178 ईस्वी से 1198। देखिए इसके प्रधानमंत्री का नाम गंगाधर था, जो कि एक ब्राह्मण था। ठीक है, तो इनका प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा, गंगाधर। ठीक है, और गंगाधर से संबंधित एक और तथ्य है कि गंगाधर ने खरौत के लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इतना याद रखिएगा गंगाधर से संबंधित कि खरौत का जो लखनेश्वर मंदिर है उनका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर वाहरेंद्र या बाहरशाह। इनका शासनकाल है 1480 से 1525 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए इनके शासनकाल में राजधानी रतनपुर से कोसंगा, कोसगईगढ़, वर्तमान छुरी, कोरबा स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, तो इसके जो तथ्य हैं उसमें ये महत्वपूर्ण है कि इनकी राजधानी रतनपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? कोसंगा। अब कोसंगा वर्तमान में क्या है? कोसगईगढ़, ये याद रखिएगा, जो कि वर्तमान छुरी कोरबा जिले में है। ठीक है, तो इनसे संबंधित ये मुख्य बिंदु है, ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। किसने? वाहरेंद्र ने, ये याद रखिएगा, वाहरेंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर के जो शासक हैं कल्याण शाह। इनका शासन अवधि है 1544 ईस्वी से 1581 ईस्वी। ठीक है, इनका तथ्य देखिए, इसके समय के राजस्व पुस्तिका के आधार पर अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चीशम ने रतनपुर और रायपुर के 18 गढ़ों के प्रशासन का उल्लेख किया। ठीक है, किनके राजस्व पुस्तिका के आधार पे? कल्याण शाह। और किसने उल्लेख किया? तो बंदोबस्त अधिकारी जो अंग्रेज थे मिस्टर चीशम, याद रखिएगा, मिस्टर चीशम।
इन्होंने रतनपुर और रायपुर के 18 गढ़ों के प्रशासन का उल्लेख किया। इसका मतलब क्या है कि कल्याण साय का जो बंदोबस्त व्यवस्था था वो बहुत ही अच्छा था, इसीलिए इनके जो प्रशासन था उसका उल्लेख एक अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी ने किया था। ठीक है, इनसे संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, कल्याण साय सम्राट अकबर के समकालीन थे। तो ये कल्याण साय अकबर के समकालीन थे और ये अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक वहाँ रहे भी हैं, तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12वां तखत सिंह। ये 17वीं शताब्दी में शासन किए। ठीक है, तो इनसे संबंधित एक ही तथ्य है कि इसने तखतपुर की स्थापना 17वीं शताब्दी में की थी। तखतपुर की स्थापना किसने की? तो तखत सिंह, याद रखिए नाम मिलता जुलता है। तखतपुर की स्थापना तखत सिंह, और कब की थी? तो ये शताब्दी याद रखिएगा 17वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13वां राज सिंह 1689 से 1712 ईस्वी। अब इनसे संबंधित तथ्य देखिए, इनके राजाश्रय में कवि गोपाल, जिनका नाम क्या है? गोपाल चंद्र मिश्र, वो रहते थे। बस इतना याद रखिएगा कि राज सिंह के राजाश्रय में कौन रहता था? कवि गोपाल। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है खूब तमाशा करके, तो इसको हम बाद में रचनाकार के जो कॉलम रहेगा उसमें इसको देखेंगे। ठीक है, अभी इतना ही जानना महत्वपूर्ण है कि राज सिंह के राजाश्रय में कौन रहता था? कवि गोपाल रहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14वां रघुनाथ सिंह। ठीक है, अब ये इनसे महत्वपूर्ण तथ्य ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये रतनपुर के कलचुरी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये रतनपुर के जो कलचुरी वंश था उनका ये अंतिम शासक था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, रघुनाथ सिंह रतनपुर के कलचुरी वंश का अंतिम शासक। और देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, इसके शासनकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर अधिकार कर लिया। किनके शासनकाल में? रघुनाथ सिंह के शासनकाल में। किसने अधिकार किया? मराठा सेनापति भास्कर पंत। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह से संबंधित दो तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि ये कलचुरी वंश का अंतिम शासक था, और दूसरा इसके शासनकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका धन्यवाद।